चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन, जो क्लास 8 के लिए भी है। जो क्लास 8 का है ये भी हाफ ईयरली के प्रैक्टिस देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। ठीक है, तो आज हम इसके मोटा मोटी समझते हैं। मोटा मोटी का जो है रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बारे में सब लोग समझ सकते हैं। ये रिप्रोडक्शन एंड एनिमल जो क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं, है ना। कौन क्लास में बाबू? 8 में ही। देखिए, तो रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ एबिलिटी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग, मतलब कि अपने ही तरह जो रिप्रोड्यूस किया जाए उसे क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्शन। जैसे आदमी को ह्यूमन का देखिएगा तो शायद मतलब कभी किसी का नहीं देखा है कि आदमी के अलावा कोई जानवर का जन्म दे दिया है। ठीक है ना, कभी देखो कोई सुने हो, कभी कहा तो न्यूज़ आते होता रहता है, तो वो अलग हो सकता है कि वो अलग कंडीशन हो, लेकिन जनरली आमतौर पर ह्यूमन बिगन को ही जन्म देता है। ठीक है ना, मतलब कि आदमी है वो आदमी के जन्म देगा, जानवर है जानवर में कुत्ता है तो कुत्ता को देगा, खरगोश है तो खरगोश को देगा। ठीक है ना, सूअर है तो सूअर को देगा। ठीक है ना, बंदर है तो बंदर की तरफ देगा। मतलब कि अपने ही तरह दिखने वाले ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस करेगा, बर्थ देगा, रिबर्थ देगा। ठीक है ना। तो बाबू रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होता है। क्या है? रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होता है। जो पहला है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होता है। अब देखो, अच्छा ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, कितने टाइप के होते हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो हम लोग ये सेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एसेक्सुअल में क्या होता है बाबू कि सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ता है। मतलब कि एक ही है वो, जो मदर फादर दोनों एक सेम है और उसी से रिवर्थ करता है। मतलब कि इसमें पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारा क्या हो गया? अमीबा। क्या हो गया? अमीबा है। ठीक है ना, देखो अमीबा है, वो क्या करेगा? अपने आप को तोड़ लेता है। फंगी है, वो भी क्या करेगा? अपने आप को तोड़ के लेता है। वो क्या करेगा? अपने आप को तोड़ के क्या करेगा? दूसर का वो ये दे देगा वो। ठीक है, तो देखिए असेक्सुअल में भी क्या होता है? टाइप होते हैं। क्या होता है? असेक्सुअल में भी टाइप होते हैं। तो उसमें पहला टाइप है कौन सा है? बाइनरी। क्या है? बाइनरी। अरे यार कहाँ हो गया? बाइनरी होता है। बाइनरी में क्या होता है बाबू? इट इज़ यूजुअली ऑफ एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉमन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक बैक्टीरिया। देखिए क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। पहले तो बताया तो कोई अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना होता है, उसमें सिर्फ एक ही सेल है। सारा काम करने के लिए एक ही सेल काम करता है, चाहे वो खाना हो, चाहे निकालना हो, या फिर क्या कहते हैं उसको, ब्रीथिंग हो, कुछ भी हो, डाइजेशन हो, सारा क्या करता है? यूनिसेलुलर ही काम करता है। In this process, a parent cell divide into two daughter cell each cell। क्या करेगा? अमीबा है तो दो डॉटर सेल को क्या करेगा? डिवाइड दे देगा। दोज फॉर्म एज द इंडिविजुअल, वो दोनों अलग अलग करता है। अभी तुमको बोले ना कि क्या होता है कि देखो ये फिगर में दे दिया गया है, देखो ये फिगर में दे दिया गया है, देखिएगा, देखो ये पेरेंट सेल है। कौन सा सेल है? पेरेंट सेल। इस सेल के अंदर ही हो रहा है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। उसका दोनों अलग हो गया, अलग थोड़ा हो गया ना, पतला हो गया, अब फिर दोनों अलग हो गया, अब दोनों न्यूबॉर्न हो गया वो चीज़। ठीक है, दूसरा है मल्टीफ्यूजन। इन दिस रिप्टेड डिवाइडेड इन द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू अ स्मॉल इंडिविजुअल। ठीक है ना, क्या करेगा ना कि अपने आप को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लिया जाएगा। जैसे ये है ना, देख लो ये सब ये क्या हो गया? आपको पेरेंट सेल है और ये सब सारा जो बना बना है ना, वो क्या हो गया? आपको डॉटर हो गया ये सारा इसमें।
ये सब डॉटर्स है, ये सब पेरेंट्स है। और जब बाहर निकलेगा सब क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा वो, ठीक है ना, समझ में आया। तीसरा है बॉन्डिंग सेल। तीसरा क्या है, बाइंडिंग सेल। बाइंडिंग सेल में क्या होता है, बाइंडिंग सेल में द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल रिप्रोड्यूसर कॉल्ड द अराइजिंग अ पेरेंट बॉडी आज कॉल्ड बॉन्डिंग। क्या करेगा बाइंडिंग सेल, क्या तुमको जस्ट बोले ना कि एक अपने से ये क्या करेगा, उपज करेगा वो। देख रहे हैं फिगर में, इस फिगर में देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, इस फिगर में, इस वाले फिगर में, ठीक है ना। ये देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा पहले बर्ड की तरह कली की तरह खिलेगा, कुछ बड़ा होगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या करेगा, इसको अलग कर लेगा। क्या कर लेगा ये, और नीचे की ओर आएगा, फिर क्या हो जाएगा, अलग हो गया, फिर नया बन गया ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। फर्स्ट में होगा आपको होगा थोड़ा सा बर्ड आएगा, बर्ड ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर झुकेगा, और फिर चौथा में आपको अलग हो जाएगा। फिर इसी तरह के भी नया हो गया, ये हो गया ना, समझ में आ गया दिक्कत। अब बाइंडिंग ईस्ट में क्या, देखिए इसके अंदर क्या होता है, बाइंडिंग ईस्ट में कहाँ गया, इसमें है पढ़ना, पढ़ना तो होगा इसमें ही। देखिए ईस्ट जो है ना, देखो ईस्ट में पेरेंट सेल है, इसके बारे में उससे क्या करेगा, बर्ड इसमें भी निकाला ना, ये बर्ड डेवलप बिगनिंग शुरू हुआ और अलग हो गया, फिर दोनों अलग कर लिया, फिर धीरे धीरे एक चेन की तरह होते रहता है, ये इधर से बढ़ेगा, इधर से बढ़ेगा, मतलब कि पूरा सा ये होता रहेगा। समझ में आ गया दिक्कत। यह तो आसान है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना जान लो कि इसमें प्रोड्यूशन विच यंग वंस व फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरल टू पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, दो पार्टनर की जरूरत पड़ता है, एक पार्टनर मेल रहेगा, दूसरा पार्टनर फीमेल रहेगी, ठीक है ना। और मेल में क्या होता है बताओ, रिप्रोडक्शन के है, देखिए मेल का इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में किया जाता है वो होता है स्पर्म, और फीमेल में होता है ओविन्स। जो स्पर्म और ओविस जो है आपस में जब ये कनेक्ट होते हैं तब जाके ये पूरा क्या बनेगा पूरा हमारा अंडा बनेगा। ये अंडा बनेगा कहाँ बनेगा, ह्यूमन फीमेल के अंदर, ठीक है ना, बाहर नहीं होता है वो, ठीक है ना। फीमेल के जब अंदर बनेगा तब देखिएगा ना कि जब जो शुरू जो प्रेगनेंसी होती है तो छोटा सा रहेगा वाइफ की तरह, फिर धीरे धीरे वो पूरा डेवलप्ड होते होते क्या हो जाता है, पूरा बच्चा ग्रो कर जाता है। और सारा का सारा क्या होता है, पेट में ही होता है। किसके पेट में होता है, फीमेल के पेट में होता है ये चीज़। वो मतलब कि इम्पॉर्टेंस दोनों का हेल्दी होना चाहिए। स्पर्म अभी ह्यूमन का जो पार्ट है ना, मेल पार्ट स्पर्म का, वो भी हेल्दी होना चाहिए, और फीमेल का भी ओवम है वो भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है, सुने हो ना कि एक हेल्दी पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा उसको दोनों फिट है फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ कुछ तरह का से क्या हो गया, वो अच्छा मतलब अपंग पैदा हो गया, दिव्यांग पैदा हो गया। कैसे होगा पता है क्यों, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन है, वो अपन हेल्दी नहीं होने के कारण उसका सही से डेवलप्ड नहीं हो पाया, इसलिए वो ऐसा हो गया है, समझे। तो जो इम्पोर्टेंस बहुत है, हमारे भी समाज में कहा गया था कि ब्रह्मचर्य अपनाया करो, लेकिन आजकल हो रहा है, नहीं हो रहा है ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये खाना का भी कुछ तकलीफ़ है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ऐसा खा ही रहे हैं कि मतलब होता ही नहीं है ब्रह्मचर्य, लेकिन ऐसा भी नहीं कि होगा ही नहीं। सब माइंड दिमाग का खेल है, हमारे बॉडी को दिमाग कंट्रोल करता है, ठीक है ना। दिमाग को कंट्रोल तुम कर लो, हर चीज़ कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन ये कहने की बात है बाबू, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में एक्शन लेने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। 90 और 10 का चलेगा, कभी कभी होगा 10 है जो 90 पर हावी पड़ जाएगा, ठीक है ना। 90% पर 10% वो हावी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। जो 90% चाहेगा वो नहीं को होके 10% चाहेगा वो होगा, ऐसा होता है। हम जान रहे कि ये गलत है फिर भी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअली सबका डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ जान लो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जो सबको पता है। फीमेल और मेल एक कंडीशन होता, अब तो लैब में भी हो जाता है बाबू, अब तो
लैब में भी हो जाता है ये चीज़ को। हाँ, फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर किसी का भी दिक्कत होगा फर्टिलाइजेशन करने में तो दिक्कत होगा। उर्वरक तुम सुने हो ना किसी को कि मतलब लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो दिक्कत होगा कहीं पे, या तो मेल में दिक्कत होगा या तो फीमेल में दिक्कत होगा। ये क्या हो जा रहा है बार बार उसे।